Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss MCQ part 2 of Silk Road. Now let's start. First one is, how does the author explain the morning when the author leaves for Mount Kailash? जब author writer जब Mount Kailash के लिए वो छोड़ता है तो वो कैसे explain करता है? Perfect blue sky, pink clouds, rose petals in air, both A and B. So now the correct option is D, both A and B. वो ऑथर जो आप डिस्क्राइब करता है परफेक्ट ब्लू स्काई एंड पिंक क्लाउड्स. नेक्स्ट वन इज, हु गेव वार्मर क्लोथ्स टू ऑथर? ऑथर को वार्मर क्लॉथ्स गर्म कपड़े कौन देता है? डेनियल, लामो, सैटर्न और राहु. तो राहु तो नहीं देगा क्योंकि राहु इज द नेम ऑफ प्लेस. राहु क्या एक नेम ऑफ प्लेस है. डेनियल, सैटर्न, लामो कौन देखता है? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, लामो. लामो गेव हिम द वार्मर क्लोथ. लामो जो है वो उनको वार्मर क्लोथ देती है. Why does Daniel declared author as ड्रोग्बा? जब लामो उसको कोड देती है ऑथर को तो जो डेनियल है वो उसको बोलता है वाओ सर ड्रोग्बा, मीन्स उसको ड्रोग्बा करके उसको डिक्लेयर करता है. क्यों डिक्लेयर करता है? बिकॉज ही वॉज लुकिंग टिपिकल नोमैड ऑफ तिब्बतन रीजन आफ्टर वेयरिंग वार्म क्लोथ्स. कि वो गर्म कपड़ा पहनकर उसको जो लॉन्ग स्लीव्स का जो शेप स्किन जब कोड देती है लामो तो उसको पहनकर वो कैसा लगता है? टिपिकल नोमैड तिब्बतन रीजन का वो पर्सन लगता है. बिकॉज ही वॉज स्टार्टिंग जर्नी टू माउंट कैलाश, क्योंकि माउंट कैलाश के लिए वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करता है. सी, बिकॉज ऑथर वॉज गोइंग टू एक्सपीरियंस लाइफ लाइक ड्रोग्बास, क्योंकि यह तो ऑथर जो है वो जो ड्रोग्बास की तरह उनकी जो लाइफ होती है. वो ड्रोग्बास कौन थे? एक्चुअली वहाँ के शेफर्ड थे, गढ़िए या जिसको जो अपनी शीप्स को चराते हैं, तो उनकी तरह लाइफ को एक्सपीरियंस करने जा रहे थे. नाउ लास्ट, बिकॉज ही वॉज हैविंग ड्रोग्बास फूड सिंस मैनी डेज, क्योंकि बहुत दिनों से वो ड्रोग्बास का जो फूड है उसको वो खा रहा था. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज ही वॉज लुकिंग टिपिकल नोमैड ऑफ तिब्बत रीजन आफ्टर वेयरिंग वार्म क्लोथ्स, क्योंकि वो वार्म क्लोथ लॉन्ग स्लीव स्किन कोट को पहनकर ऑथर जो है वो खुद वहाँ के तिब्बतन जो रीजन है वहाँ का जो नोमैड जो लोग हैं उनकी तरह वो लग रहा था. दैट्स वाई डेनियल डिक्लेयर्ड हिम एज ड्रोग्बा सर. नेक्स्ट वन, हु अमंग देम न्यू द शॉर्टकट टू माउंट कैलाश? माउंट कैलाश के लिए शॉर्टकट जो रूट था वो कौन जानता था? ऑथर, सैटर्न, डेनियल या नोरबू? ऑथर नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही यहाँ पर घूमने आया हुआ था. सैटर्न जानता था क्योंकि ही वॉज अ ड्राइवर. डेनियल जो गाइड था नहीं जानता था. और नोरबू कौन था? वो खुद बाद में जब चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो लास्ट में देखते हैं कि नोरबू जो वो खुद कोरा कंप्लीट करने आ रहा था बिकॉज ही वॉज राइटिंग सम पेपर्स. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सैटर्न. सैटर्न जो था ही न्यू द शॉर्टकट रूट फॉर माउंट कैलाश. माउंट कैलाश के लिए जो शॉर्टकट जो रूट जो रास्ता था वो सैटर्न जानता था. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज क्यांग? क्यांग क्या था या क्या है? तिब्बतन डॉग्स, जो तिब्बत के जो डॉग्स होते हैं उनको क्यांग बोलते थे. वाइल्ड एस, जंगली गधे. या रॉकी प्लेन्स, जो जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह थे, रॉकी प्लेन्स वो एरिया था. या टेंट्स थे. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, वाइल्ड एस. जब वो बोलता है ना कि वाइल्ड एज जब आते हैं तो जस्ट लाइक वो मैन्यूवर्स की तरह जो मिलिट्री जो प्रैक्टिस होती है, प्री डिटरमाइंड प्रैक्टिस. अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखा है कि प्री डिटरमाइंड ऐसा लगा था कि पहले से सब कुछ डिटरमाइंड है और व्हीलिंग एंड टर्निंग इस तरह से वो वाइल्ड एज कर रहे हैं. तो जो उनके साथ जो गाइड होता है वो बोलता है कि दे आर क्यांग्स. उनको पहले से ही बोल देता है. पाल ऑफ डस्ट वर्ड भी वहाँ पर दिया गया है तो क्यांग का मतलब पाल ऑफ डस्ट से भी कनेक्ट किया गया. एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है. सुना, लेकिन जो क्यांग थे वो कौन थे? वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड एज थे. नेक्स्ट, हु वेव्ड आफ्टर लुकिंग एट ऑथर? ऑथर को देखने के बाद जो अपने हाथ जो वेव्ड है वो कौन करता था? नोरबू, क्यांग, ड्रोग्बास या ऑल ऑफ देम? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ड्रोग्बास.
है ना। जब वो गाड़ी से जा रहा था तो समटाइम्स मैन समटाइम वीमन, इस तरह से वहाँ पर एक लाइन है। तो समटाइम्स दे वेव देयर हैंड्स, अपने हाथ को वो वेव करते थे। तो कौन करते थे? ड्रोकबाज करते थे। क्यांग तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एनिमल्स है। ड्रोकबाज क्यों करेंगे? क्या ड्रोकबाजी करेंगे? नोरबू, नोरबू तो उनको लास्ट में मिलता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ड्रोकबाज। नेक्स्ट वन, what happened when 15 meters of snow came in front of the car? कि क्या हुआ जब कार के सामने 15 meters स्नो आ गई? They decided to connect the government authorities to clear the snow. उन्होंने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी उससे कनेक्ट करेंगे कि वो जो स्नो है उसको क्लियर किया जाए, वहाँ से साफ किया जाए। दे टुक द अल्टरनेट रूट, उन्होंने अल्टरनेट रूट ले लिया वहाँ से, मीन्स उन्होंने ऐसा ऑप्शन दूसरा रास्ता अपना लिया था। दे पुट द कार ऑन द स्नो, या फिर उन्होंने कार के स्नो के ऊपर ही कार को चढ़ा दिया था, कार को उसके ऊपर ही उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया था। या फिर सैटर्न एंड डैनियल जंप क्विकली एंड स्टार्ट क्लियरिंग द स्नो। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, सैटर्न एंड डैनियल जंप क्विकली एंड स्टार्ट क्लियरिंग द स्नो। सैटर्न और डैनियल जो है वो तुरंत ही गाड़ी से, कार से जंप करते हैं और जो स्नो होती है उसको वो क्लियर करने लगते हैं। नेक्स्ट वन इज at 5,400 meters above the sea level, what relief did author get from gulps of water? गल्प्स ऑफ वाटर मीन्स घूट घूट करके पानी पीना। कि 5,400 मीटर्स जब सी लेवल से ऊपर आ गए थे तो उनको क्या चीज़ उनको रिलीफ दे रही थी? रिलीफ मीन्स आराम देना। डिड ऑथर गेट फ्रॉम गल्प्स ऑफ वाटर, जब वो पानी को घूट घूट करके पी रहा था। फ्रॉम हेडेक, अब उसके सिर में जो हेडेक हो रहा था उससे रिलीफ मिल रहा था। फ्रॉम फेंटिंग, मतलब वो फेंट होने लगा था, बेहोश होने लगा था। विथ थर्स्ट, या उसको प्यास लग रही थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। प्यास भी उसको लग रही थी और हेडेक भी उसको बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब आप क्लाइंबिंग करते हैं, जब आप कहीं कहीं पर घूमने या माउंट एवरेस्ट वगैरह कहीं पर भी जाते हैं, तो जब वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेडेक वगैरह होगा, तो आप घूट घूट करके जब पानी पीते हैं तो उससे आपको रिलैक्स मिलता है। नेक्स्ट वन, what did the author consume near the dry salt lake? ड्राई सॉल्ट लेक के पास ऑथर ने क्या कंज्यूम किया? ड्राई सॉल्ट लेक मीन्स एक लेक, जो एक लेक थी जो कभी सॉल्टी थी। लेक्स हो जाता है सभी सॉल्टी होती है मोस्ट प्रोबेबली, जो अब सूख गई थी, इसलिए उसको ड्राई सॉल्ट लेक कहा है। हर्बल टी, जो हर्बल टी है वो पीता है। नॉर्मल टी इन होर, होर में जाके वो नॉर्मल टी, सिंपल सी सादा चाय पीता है वो। नूडल्स खाता है या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, नूडल्स। ऑथर जो है वो ड्राई सॉल्ट लेक के पास नूडल्स कंज्यूम करता है। नेक्स्ट वन, टेल वेयर डेनियल accompany सैटर्न एंड ऑथर इन द कार। कि कहाँ तक डेनियल जो है वो सैटर्न और ऑथर को कार में उसको accompany करता है, मीन्स उनका साथ देता है। होर, होर तक, मानसरोवर तक, लासा तक, या फिर डार्चन तक। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, होर तक। होर तक जो है डेनियल सैटर्न और ऑथर को कार में वहाँ तक उनको अकम्पनी देता है। डेनियल को ध्यान रखिएगा, डेनियल कौन है? गाइड है। और सैटर्न कौन है? ड्राइवर है। ये करेक्टर्स ध्यान रखिएगा। विच प्लेस वॉज ऑफुल एंड मिजरेबल टू द नरेटर? नरेटर के लिए कौन सी जगह बहुत ज़्यादा ऑफुल थी, मिजरेबल थी, मीन्स उसको देखकर वो अच्छा नहीं लगा उसको? डार्चन, मानसरोवर, लासा या होर? सो ना द करेक्ट आंसर इज होर। यहाँ पे ए नहीं होगा, डी होगा। सो ना द करेक्ट आंसर इज डी, होर। होर को देखकर राइटर को बहुत ज़्यादा मिजरेबल लगता है। क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन। क्यों? वहाँ पर वेजिटेशन नहीं था, सब कुछ सूखा सूखा सा था। नेक्स्ट वन, व्हाई वॉज ऑथर रिलीव्ड आफ्टर मीटिंग नोरबू? नोरबू से मिलने के बाद ऑथर को रिलीफ क्यों लगता है? उसको क्यों रिलैक्स महसूस होता है? क्यों उसको अच्छा लगता है? बिकॉज ही कुड स्पीक तिब्बतन, क्योंकि वो तिब्बतन बोल सकता था। बिकॉज ही कुड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि या तो वो इंग्लिश बोल सकता था
बिकॉज ही टू वॉज ट्रैवलिंग टू माउंट कैलाश, क्योंकि वो भी माउंट कैलाश के लिए ट्रैवल करने, यात्रा करने जा रहा था। या फिर बोथ बी एंड सी, यह दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। क्योंकि बिकॉज ही कुड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकता था। और सेकेंड, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू माउंट कैलाश, और वो माउंट कैलाश जा रहा था। So now the next one is, whose idea was it to hire yaks for luggage? लगेज को ले जाने के लिए याक्स को हायर करने का आइडिया किसका था? सैटर्न, नोरबू, ऑथर, या फिर डॉक्टर एस डार्चन मेडिकल कॉलेज, जो डार्चन मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर था उसका आइडिया था। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, नोरबू। नोरबू का ये आइडिया था कि याक्स को लगेज के लिए हायर किया जाए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट नियर मानसरोवर? इनमें से कौन सी रिवर जो है वो मानसरोवर के पास ओरिजिनेट नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, इंडस। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, यमुना। हु वॉज एकाई कावागुची? एकाई कावागुची कौन था? होर कैफे ऑनर, कैफे का ओनर था। फर्स्ट टू क्लाइम माउंट कैलाश, या माउंट कैलाश पर चढ़ने वाला फर्स्ट पर्सन था। जापानीज मोंक था। या फिर फैटी मैन हु मेट ऑथर इन कैफे, या वो फैटी मैन मीन्स नोरबू जो ऑथर को कैफे में मिला था। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, जापानीज मोंक। एकाई कावागुची कौन था? एक जापानीज मोंक था। नेक्स्ट वन, वेयर डज द ऑथर स्पेंड हिज रेस्टलेस नाइट? ऑथर जो है वो अपनी रेस्टलेस नाइट कहाँ पर स्पेंड करता है? होर, डार्चन, रावू या लासा? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, डार्चन। What did the narrator get from डार्चन मेडिकल कॉलेज? डार्चन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को क्या मिलता है, या वहाँ से नरेटर क्या लेता है? मेडिसिन्स, इंफॉर्मेशन, वार्मर क्लोथ्स या ब्लेसिंग्स? नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, मेडिसिन्स। डार्चन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर को मेडिसिन्स मिलती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ नोरबू? व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ नोरबू? नोरबू का रिलीजन क्या था? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म या सिखिज्म? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, बुद्धिज्म। नोरबू का जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था, या ही वॉज अ बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट था। नोरबू वर्कड एट, नोरबू कहाँ पर काम करता था? चाइनीज एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट्री, चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस या इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोसाइंस? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज पैराफर्नेलिया? पैराफर्नेलिया क्या होता है? रिलीजियस बुक्स होती हैं, या इंजेक्शंस होते हैं, या मटेरियल होते हैं, या फिर वार्मर क्लोथ्स होते हैं? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, मटेरियल। या जिसको हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग ड्रेस ऑफ डॉक्टर भी बोल सकते हैं। जो डॉक्टर्स जो पहनते हैं ना वाइट कलर का कोट, उनकी सारी एक्सेसरीज वगैरह जो रहते हैं वो सारी जो है वो पैराफर्नेलिया कहलाती हैं। Who was more concerned with his business rather than author's life? ऑथर की लाइफ से ज़्यादा अपने बिजनेस से में कौन ज़्यादा कंसर्न करता था, या अपने बिजनेस के बारे में कौन सोचता था? नोरबू, सैटर्न, डैनियल या लामो? सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सैटर्न। सैटर्न जो है वो ऑथर की लाइफ से ज़्यादा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज गुल्ला मंधाता? गुल्ला मंधाता क्या है? चाइनीज मिलिट्री, तिब्बतन नोमैड्स, एनिमल ब्रीड या माउंटेन पीक? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, माउंटेन पीक। Why there were no pilgrims along the author on his way to Mount कैलाश? कह रहे हैं जब ऑथर जो है माउंट कैलाश जाता है तो वहाँ पर उसको कोई भी पिलग्रिम्स या पिलग्रिम्स उनको नहीं मिलते हैं। He was going through a shortcut,
क्योंकि वो जो है वो शॉर्टकट के रास्ते से जा रहा था। ही रीच देयर अर्ली, क्योंकि वहाँ पर वो जल्दी पहुँच गए थे। बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, क्योंकि उस समय सर्दी बहुत ज़्यादा वहाँ पर साल की सर्दी थी। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स, या फिर सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज ही रीच देयर अर्ली। वहाँ पर कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ पर समय से पहले पहुँच गया था। नेक्स्ट वन, सैटर्न सैड गुड बाय टू ऑथर एंड लेफ्ट फॉर। सैटर्न जो है वो ऑथर से गुड बाय कहता है एंड लेफ्ट फॉर, और कहाँ के लिए जाता है? लासा, होर, कश्मीर या मानसरोवर। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, लासा। लासा के लिए ऑथर जो है वो सैटर्न जो है वो ऑथर को गुड बाय कहता है और वहाँ के लिए ही लेफ्ट फॉर लासा, और लासा के लिए चला जाता है। नेक्स्ट वन, वॉट वॉज कैवर्नस। कैवर्नस मीन्स गुफा की तरह, इन द शेप ऑफ गुफा, या गुफा की तरह जो चीज़ अंदर की तरह, जो जहाँ पर अंधेरा जैसा रहता है, इन द शेप ऑफ गुफा जैसा हम बोल सकते हैं। इन नरेटर्स वे टू माउंट कैलाश, कह रहे हैं वॉट, ऐसी वो क्या चीज़ थी जहाँ पर ऑथर को माउंट कैलाश पर वो गुफा जैसा दिखता है। टेंट, गेस्ट हाउस, ड्रोकबाज हाउस या कैफे इन डार्टन। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, कैफे इन डार्टन। वो जिस कैफे में रुकता है ना, उसको डर्टी सा दिखता है, गंदा सा दिखता है। उनकी 3 खिड़की थी, वो भी टूटी हुई थी। फिर एक खिड़की से कुछ उसको व्यू जो दिखता है, उसको देखकर उसको ठीक लगता है। तो कह रहा है वो जो है कैफे जो है वो उसको कैसा लगता है? कैवर्नस, गुफा जैसा लगता है। और वहाँ पे जो पेंट हुआ था वो भी उसको बहुत गंदा सा डर्टी जैसा पेंट दिखता है। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, कैफे इन डार्टन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।